नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह राठौर। आप देख रहे हैं मेरे साथ द सुपरस्टार भारत। आज हम पूर्वा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत एक खेड़ा गांव में आए हैं, जहां पर विद्यालय बंद होने की इस आशंका से यहाँ के जो ग्रामीण हैं, यहाँ की महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, काफी मात्रा में इकट्ठे हुए हैं। इस बात के लिए सरकार को संदेश देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं, अगर विद्यालय बंद हो गया तो बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। समस्या क्या? गरीब आदमी का जो बच्चा है वो पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि जो आजकल विद्यालय जो शिक्षा है, शिक्षा इस समय बेची जा रही। जब कभी भारत विश्व गुरु था, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब भारत विश्व गुरु था तो भारत में 7,50,000 गुरुकुल थे। कहीं पूरे वाशिंगटन अमेरिका में कहीं एक स्कूल हुआ करता था, वर्जीनिया में। लेकिन भारत विश्व गुरु था तब जब भारत में 7,50,000 गुरुकुल थे। लेकिन आज उन विद्यालयों को सरकार की क्या सोची समझी व्यवस्था है, चाल है, जिसे खत्म किया जा रहा, विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा। लेकिन सरकार अपने फैसले को ये बात सही बता रही कि हमने जो ये फैसला लिया है, हमने जो निर्णय लिया है, ये बिल्कुल सही है। कहीं बच्चे नहीं है, चलो मर्ज कर दिया, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं क्या वो जा पाएंगे? क्या गरीब आदमी के बच्चे 3-4 किलोमीटर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। दूसरी बड़ी बात, क्या सरकार उस विषय में कभी सोच रही है, क्या विचार करेगी सरकार कि जहां पर संस्कृत, हम कहते हैं कि संस्कृत का एक हमारे पास आया था व्हाट्सएप पे, आप संस्कृत को मातृभाषा कहिए, संस्कृत देव भाषा है, लेकिन मातृभाषा है, लेकिन क्या उस भाषा के वहां अध्यापक हैं? जहां पर टीचरों की कमी है, क्या उस टीचरों की कमी को पूर्ति की जा रही? लेकिन नहीं की जा रही। बहुत जगह से खबरें आती हैं कि वहां टीचर नहीं है या व्यवस्थाएं नहीं है, तो सरकार इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाती है, क्या बंद करना चाहती है? और जो प्राइवेट स्कूल है, बहुत सारे स्कूल आपकी जानकारी में होंगे, सच कड़वी होती है, लगनी चाहिए भी कड़वी, क्योंकि वहां पर शिक्षा मिलती नहीं है, क्योंकि वहां व्यापार बना लिया गया है। शिक्षा विभाग एक व्यापार बन गया है, क्योंकि वो जूता बेचते हैं, टी शर्ट बेचते हैं, बेल्ट बेचते हैं, टाई बेचते हैं। एक एक नर्सरी के बच्चे के 3-3 हजार की किताबें हैं, वो क्या पढ़ेगा? आखिर लूट का एक बढ़िया सा धंधा है। कुछ लोग जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं उनको बुरा लग सकता है, लेकिन कहीं केंद्र पर खड़े होकर मेरी बात जब सोचेंगे तो उन्हें जरूर न समझ में आएगा। अगर वो गरीब होते तो उनको ये बात, वास्तव में मेरी बात बहुत अच्छी लगती। लेकिन ये यहाँ कोई करोड़पति अरबपति बच्चों के बात नहीं है, ये सब गरीब आदमी हैं। आज इनकी आवाज सुनने वाले बहुत कम हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर की सामने प्रतिमा बनी हुई, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ के जो नौजवान हैं, यहाँ के बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सरकार को बिना किसी दंगा फसाद, बिना धरने के अपनी बात रखने का एक माध्यम है। मैं इस वीडियो के जरिए बस सरकार को इतना बताना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि आप इस बात को समझिए और देखिए कि वास्तव में ये लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या ये जा सकते हैं? अब ये देखो बच्चा, ये कहाँ जाएगा? इसके माँ बाप अगर इसके पास पैसे होते तो बच्चा एक सेकंड, अगर इसके पास पैसे होते तो ये फटी चप्पल में पहनता, ये भी गाड़ी से जा सकता था, ये भी कार से जा सकता है। लेकिन बताने वाले सरकार के लोग, गिनाने वाले, व्यवस्था समझाने वाले लोग कहते हैं कि हम चौथी इकोनॉमी बन गए हैं विश्व में। एक बात बता दीजिए, अगर कमेंट करने वाले लोग, गाली देने वाले लोग, केवल आपसे एक सवाल है मेरा कि जो गाली देने वाले लोग, केवल एक बात बता दीजिए, अगर आप इतने ही पैसे वाले देश बन गए हैं तो देश में राशन देने की आवश्यकता कहां है? हर आदमी के पास भी तो पैसा होना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं भारत में जो 16 रुपए कमाने के लिए विवश हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं। आज स्थिति यह है कि लोग भूखे मरने के लिए तैयार है, लेकिन ये कंडीशन मेरे सामने नहीं आई है। लेकिन व्यवस्थाएं गड़बड़ है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। हर आदमी करोड़पति नहीं, हर आदमी अरबपति नहीं, लखपति नहीं है। यहाँ तो केवल किसान के पैरों में अगर चप्पल आ जाती तो किसान कहता कि मेरी तरक्की हो गई है। आइए हम बात, क्या नाम है भाई साहब आप? राज बहादुर। तो राज बहादुर जी, इतनी सारी भीड़ यहाँ इकट्ठी हुई, किस मांग को लेकर के हैं? मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ जी। राज बहादुर मेरा नाम है। हमारा गांव, जो कि देखा जाए तो कम से कम जो विद्यालय बना हुआ है उससे
और विद्यालय लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी में 2 से 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की दूरी में है, जिससे हमारे गांव की समस्याएं बहुत कठिन है। अगर हम सरकार का नियम आदेश ठीक है, मैं मानता हूं, मगर जो दूरी कम हो उनको मर्ज किया जाए। अगर मेरे गांव का स्कूल वहां दूर के स्कूल में अगर मर्ज किया जाता है तो मेरे गांव के बच्चे शिक्षित नहीं बन पाएंगे, ना ही शिक्षा से वंचित रह जाएंगे सारे बच्चे। अच्छा, मेरा कहने का मतलब सारे गांव के लोग हमारे सभी इसीलिए इकट्ठा हुए हैं, जो पूरे गांव के। जब स्कूल जब बना था तब भी तो इतने ही बच्चे थे। जब स्कूल क्यों बनाया गया आखिर स्कूल? आज अगर इसको मर्ज किया जा रहा है तो आज भी तो वही बच्चे हैं, उतने ही हैं। अगर हमारे गांव की दूरी अन्य गांवों की अपेक्षा देखा जाए तो 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी है। 2-2.5 किलोमीटर जब गर्मी पड़ती है, भीषण गर्मी पड़ती है, 47 डिग्री 45 डिग्री होता है, तो बच्चे बताओ रास्ते में रोड चलता है, एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए या बीमार हो जाए तो हमारा मतलब कौन जिम्मेदार इसका होगा? जैसे भीषण ठंड पड़ती है, जब ठंड में बच्चा यहाँ से लेकर 2.5 किलोमीटर दूरी में जाएगा। आपके कहने का कुल मिला के इतना मतलब आने जाने में बहुत सारी तकलीफें हैं। यानी कुल मिला के मेरे गांव के जो मेरा गांव है, यानी कि इस स्कूल को बंद ना किया जाए, इसको यहीं स्थगित रहने दिया जाए, सभी लोगों की यही राय है। और हमारे गांव के एक आवाज ये भी करना है कि नहीं, मतलब ये लोग सभी लोग कह रहे हैं अगर हमारा गांव का स्कूल चला गया तो हम लोग वोट तक डालने नहीं जाएंगे चुनाव में, किसी का भी चुनाव नहीं हम बहिष्कार करते हैं। नहीं, किसी को नहीं देंगे, कोई भी वोट का चुनाव नहीं देंगे अगर मेरा स्कूल बंद हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, ये आपके लोग हैं, तो गरीब तबके के लोग हैं, आप अपनी कृपा को इन लोगों पर बरसाएं। यही रहे, बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने? तो यही रहे विद्यालय। दादी आप? हाँ, ये विद्यालय रहेंगे, बच्चा कहाँ पढ़ेंगे? छोटे छोटे बच्चा नहीं है, स्कूल क्या नाम है दादा? तो आप यहाँ काहे आए हैं? हमारे यहाँ लड़का बच्चा ये पढ़ है। अच्छा, दुख हो रहा है, यहाँ से न जाए, हमें दुख हो रहा है, यहाँ से न जाए लड़के बच्चे दूर पढ़े नहीं। अच्छा, यही पढ़े हुए, यहीं पढ़ाए हुए? हाँ, ये पढ़ाई। अरे रो ना, रोइए मत, विद्यालय यही रहेगा। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इन गरीब लोगों की आंसू आप तक पहुंचे और सरकार तक पहुंचे। इन लोगों को कहना है विद्यालय यही रहे। अगर विद्यालय दूर हुआ तो ये बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे और शिक्षा से वंचित रहेंगे। अगर शिक्षा से वंचित रहेंगे तो भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। और भारत की विश्व में पहचान कैसे बनेगी जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं? और इन लोगों ने आपके कैमरे पर आपने देखा ही है कि इन लोगों ने संकल्प ले लिया है कि अगर स्कूल यहाँ से कहीं और चला गया तो हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। क्या मांग है आपकी? हमारी कहने मतलब भैया कि हमारे गांव से स्कूल ना जाए। अच्छा, हाँ, जो है मतलब बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, दूर जाना पड़ेगा तो बहुत दिक्कत होगी। एक गरीब लोग हैं, मतलब पढ़ा लेंगे इसी में, हाँ, तो दिक्कत होगी दूर जाने में। आप करते क्या हैं? हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब। अच्छा, प्राइवेट जॉब करते हैं। तो आपकी केवल डिमांड है कि विद्यालय यहीं रहे? हाँ, हमारे को मतलब विद्यालय यहीं रहे। मान लो अगर जैसे योगी जी ठेका दारू वगैरह पे सारे सिस्टम ध्यान दे रहे हैं, विद्यालय पे ध्यान दें, न कि दारू ठेका पे। दारू का सिस्टम अलग है, देसी दारू अलग बिक रहे हैं, तो बियर अलग बिक रहे हैं, हर ब्रांड अलग अलग बिक रहा है, तो विद्यालय में क्यों लोग लगा रहे हैं? तो हमारे कहने मतलब विद्यालय यहीं रहे बस। अगर विद्यालय गया तो कोई भी नेता हमारे का वोट मांगना है, बस हमारे कहने मतलब यही है। यानी सारे नेताओं से कह दिया? सारे नेता नहीं, जो भाजपा के नेता है। भाजपा सरकार जो है इतनी बेहूदगी का काम करती है और बेकार काम कर रही है। अरे नहीं, सरकार तो कह रही कि हमने सिंदूर ऑपरेशन पाकिस्तान को ठोक दिया। पाकिस्तान को कहाँ ठोक पाएगा? नहीं, बड़ी बड़ी टीवी में बड़े बड़े एंकर आते हैं, नमस्कार मैं ये बताया, मोदी मीडिया कुछ भी दिखा सकती है। मोदी मीडिया कुछ भी दिखा सकती है, उसमें वो फेक दिखा देती है। नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं और गरीब आदमी पैसा दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। 2-4-5 किलो में क्या होगा? ना दे राशन, उसमें हमारा कुछ थोड़ी बिगड़ जाएगा। अच्छा, हम खुद कमा खा लेंगे। कहने मतलब जो सिस्टम वो बनाए रखे बस,
अपना? मेरा नाम अरविंद कुमार है, मैं इसी गांव का निवासी हूँ। समस्या क्या है? मेरी समस्या है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 साल का है, 5 साल का है, ये छोटे बच्चे रास्ते में जब पढ़ने जाएंगे, हमारे गांव के स्कूल हमारे गांव से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पे है। अब यहाँ से बचते जाएंगे, रास्ते में कोई दुर्घटना हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उनका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा, विद्यालय यहीं रहे? विद्यालय हमारा यहीं रहना चाहिए। हमारा कहने का मतलब आप यही है। करते क्या है? हम दिल्ली में जॉब करते हैं, अच्छा, प्राइवेट कंपनी में। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में। तो सरकार तो कह रहे हैं हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ये जो मास्टर है सरकार बढ़िया काम कर रही है, तो स्कूल क्यों बंद कर रही है? हमारे गांव में तो एक ही स्कूल है। वो लोग और कह इतनी रहे हैं- दूरी का हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? वो हमारे लोग कह रहे हैं कि ये मास्टर पढ़ाते नहीं, वो बच्चे आते नहीं। अब मास्टर नहीं पढ़ाते तो मास्टरों की इंक्वायरी की जाए, मास्टरों की इंक्वायरी की इसमें जांच की जाए, मास्टर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? हमारे गांव के लोग भी उसमें कंप्लेन करें, क्यों नहीं भाई पढ़ा रहे हैं बच्चे को? क्या नाम है आपका? गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद। समस्या क्या है? गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद जी, समस्या ये है कि हमारे नाथ पढ़े कहाँ जाएंगे, इतनी दूर 3-4 किलोमीटर कहाँ जाएंगे, बड़ी दूर है, दूर जाता है। हाँ दूर जाता है। और कोनो घटना हो जाए और कोनो टाइम टू टाइम हो जाए तो के जिम्मेदार को होई? अच्छा, विद्यालय यहीं रहे? विद्यालय यही रहेगा। ये रूपखेड़ा गांव है। फिर से हम आपको बता दें, ये रूपखेड़ा का विद्यालय है, जिस विद्यालय में सैकड़ों माताएं, बहनें और बुजुर्ग नौजवान बच्चे एकत्रित हुए हैं कि विद्यालय दूर कहीं न जाए, क्योंकि उन लोगों को समस्या होती है। इन लोगों ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि यूपी के लगभग बताया जा रहा 5000 विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं या खत्म किए जा रहे हैं, लेकिन 27,000 नए शराब के ठेके खोल दिए गए हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि देश में विद्यालय जरूरी या ठेका जरूरी है? विद्यालय जरूरी। क्या जरूरी है? तो वोट को जाएंगे? क्या नाम है आपका? हमारा रेशमा नाम है। अगर हमको कोर्ट जाना पड़ेगा तो कोर्ट देंगे। हमारे बच्चे आप करते क्या है? मजदूरी करते हैं, लगा के आए, अभी हम भाग गए बच्चे को अपने भविष्य के लिए। बूढ़ी है लेकर बूढ़ी है, हम थोड़ा सा मजदूरी करके खाए सारे मन बहुत तकलीफ हमका रात में कहाँ खाई थी हम साहब नहीं है, हम आपकी बात को पहुंचाने का एक माध्यम है। हम कहाँ खाई बता, हम साहब मंजूरी करे जाए जो करे बच्चे नाते पोता करने वाले। यानी कि विद्यालय यहीं रहे। यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ के नौजवान जो हैं, इन लोगों के अंदर इतना साहस है कि वो कह रहे हैं अगर हमें कोर्ट जाना हुआ तो हम कोर्ट तक जाएंगे। फिलहाल वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप भी सब सुनना और देखना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए द सुपरस्टार भारत, दबाइए बेल आइकन ताकि सबसे पहले पहुंचे आप तक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।